छोड़िए। चलिए देखिए जी, आज हम लोग चर्चा करेंगे ऑप्टिक्स का पहला चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है प्रकाश के प्रकृति और प्रकाश का परावर्तन। इसका थ्योरी हम लोग पढ़ लिए हैं। आज के क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जी कि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है, तो 3 सेकंड पश्चात मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच कितना दूरी रह जाएगा। ठीक है, आपको थ्योरी बताए थे, पहले थ्योरी को समझ लेते हैं। आपको थ्योरी बताए थे कि जब कोई वस्तु भी वेग से दर्पण की ओर आती है तो उसका प्रतिबिंब कितने दिखाई देती है? कितना दिखाई देती है जी? जब भी कोई वस्तु समतल दर्पण की ओर भी वेग से गति करेगी, ये वस्तु है, ठीक है, और ये जो देख रही है क्या है? प्रतिबिंब है। तो प्रतिबिंब कैसा दिखाई देगा? प्रतिबिंब दिखाई देगा कि इसका स्पीड जो है कितना हो गया है? 2 गुना हो गया है। कितना हो गया है जी? 2 गुना हो गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि एक समतल दर्पण है, ठीक है, एक समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है, और उसके बाद कह रहा है कि कोई मनुष्य समतल दर्पण से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। मान लेते हैं कि एक मनुष्य यहाँ पर है, ठीक है, कोई मनुष्य है, ठीक है, दर्पण से कितने दूरी पर है? 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, कह रहा है 50 सेंटीमीटर की दूरी से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से गति कर रही है। ठीक है, ये मनुष्य जो है दर्पण की ओर आ रहा है। किस ओर आ रहा है जी? दर्पण की ओर आ रहा है, और इसका वेग कितना है? वेग है कितना? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। तो कह रहा, बताइए 3 सेकंड में समय कितना लग रहा है जी? कह रहा है कि समय है 3 सेकंड। ठीक है, कह रहा है कि बताइए 3 सेकंड के पश्चात मनुष्य और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए क्या आप 2-4 थ्योरी पढ़े हुए हैं समतल दर्पण में। आपको बताए हैं कि समतल दर्पण से जितनी दूरी पर कोई वस्तु रहती है ना, उसका प्रतिबिंब उस दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, उतनी ही दूरी पर बनता है। ठीक है, दूरी भी इसका सेम रहता है। जैसे आप लोग पढ़े थे कि आवर्धन इसका कितना होता है? 1 होता है, हाइट भी सेम होता है और दूरी भी सेम होता है। पर ये देखो, इसका वेग है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि ये वस्तु जो है 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी? कितना जी? 10 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 3 सेकंड में, 3 सेकंड में तय की गई दूरी। याद रखिएगा, वेग एक प्रकार का क्या है? दूरी को बताता है दिए गए सेकंड में। इसका वेग दिया है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी कि पर सेकंड में कितना दूरी तय करेगा? 10 सेंटीमीटर का। तो बताइए 3 सेकंड में दूरी कितना तय करेगा? तो 10 गुणे कितना जी? यानी कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो जाएगा जी? अच्छा बताओ, मनुष्य का दर्पण से दूरी कितनी है? मनुष्य से, अच्छा दर्पण से मनुष्य की दूरी, ऐसे ना, दर्पण से मनुष्य की दूरी, दर्पण से मनुष्य की दूरी, मनुष्य के दूरी कितनी है? दूरी है 50। तो बताओ दोनों में अंतर कितना हो गया? दोनों में अंतर कितना का हुआ जी? तो 50 माइनस 30 कितना हुआ? 50 माइनस 30 कितना हो गया? 20 हो गया। अब कह रहा, देखिए दोनों में अंतर हो गया 20 सेंटीमीटर का, लेकिन प्रतिबिंब की दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये दुगुनी दूरी पर होगी, यानी कि प्रतिबिंब के बीच की दूरी बताना है आपको। किसकी दूरी बताना है? प्रतिबिंब के बीच की दूरी बता रहा है, बीच की दूरी बताना है। तो बीच की दूरी कितनी होगी? दुगुनी होगी, यानी 2 गुणे कितना? 20 बेदुना। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका 40 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा जी? 40 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अच्छे से इसको देख लीजिएगा आप लोग।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी बड़ा शानदार क्वेश्चन है। ये थ्योरी में आपको प्लेन मिरर की थ्योरी में आपको ये थ्योरी कराया गया था जी। क्वेश्चन है कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण कितने डिग्री कोण से घूमेगी, आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ आपको दिखाई देगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि समतल दर्पण को 10 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए, कितने डिग्री कोण से घुमा दिया जाए, 10 डिग्री कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण जो है वो कितना डिग्री कोण से घूमेगी। ठीक है, तो उसके लिए आंसर क्या होगा जी, तो आप जानते हैं एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा दुगुना यानी कि दुगुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 20 डिग्री। बताइए, ये थ्योरी कराते जी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा 20 डिग्री होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। ठीक है, एंगल दोगुना हो जाएगा। हम कर अगला क्वेश्चन जो है इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, 2 नहीं 3। ठीक है, लिख दें। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, दिखाई दे रहा है, कह रहा है कि एक समतल दर्पण, एक समतल दर्पण क्षैतिज से बना रहा है, 30 डिग्री कोण बना रहा है, क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है, दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण होगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कोण क्या होगा। ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन जो है 30, 45, 60 और 90। ठीक है, तो कह रहा है बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि 30 डिग्री कोण से क्या हो रही है, 30 डिग्री कोण बना रही है। कितने डिग्री कोण बना रही है जी, 30 डिग्री कोण बना रही है। तो पहले फिगर बनाएंगे। ठीक है, देखिएगा एक समतल दर्पण है। ठीक है, कह रहा है कि एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रहा है। एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रहा है यदि ऊर्ध्वाधर किरण, कौन किरण जी, ऊर्ध्वाधर किरण से टकराती है। ठीक है, तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के बीच कोण कितना बनेगा। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है। कितने डिग्री कोण बना रहा है, 36 से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। कितने डिग्री का कोण बना रहा है जी, 30 डिग्री का कोण बना रहा है। एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 डिग्री कोण बना रहा है यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के बीच कोण क्या बनेगा। ठीक है, यानी कि इसके बीच जो कोण बनेगा वो 2 थीटा होगा। कितना होगा, 2 थीटा। तो 2 और थीटा का मान कितना है 30, तो 30 गुना कितना हो जाएगा 7। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में, क्वेश्चन है निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में किस रंग के प्रकाश का प्रतिबिंब सबसे अधिक होता है।
थ्योरी में बताया गया था। पूछ रहा है किसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ठीक है, स्कैटरिंग किसका अधिक होता है, लाल का, हरा का, बैगनी का कि पीला का, किसका अधिक होता है जी? सबसे अधिक प्रकीर्णन किसका होता है? बैगनी का। और सबसे कम किसका होता है? लाल का होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर, ठीक है, इसके पहले जो क्वेश्चन बनाए थे सेम वैसा ही है। कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर समतल दर्पण की ओर 60 सेंटीमीटर की दूरी से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के वेग से दर्पण की ओर चल रहा है, तो बताइए 7 सेकंड के बाद मनुष्य तथा प्रतिबिंब के बीच का दूरी क्या होगा? तो देख लीजिए क्वेश्चन सेम वही है जी। बताइए एक समतल दर्पण से कोई व्यक्ति जो है कितने दूरी पर है? 60 सेंटीमीटर के दूरी पर है, ठीक है। और ये दर्पण की ओर किस वेग से आ रहा है? तो वेग दिया है कितना? 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 सेकंड में कितना दूरी तय करता है जी? 5 सेंटीमीटर का है। तो बताइए 7 सेकंड में तय की गई दूरी, समझ में आ रहा है ना? तय की गई, आप पढ़े भी हो, दूरी बराबर 4 गुना समय होता है, गुणा ही होता है, ठीक है। तो बताओ 1 सेकंड में कितना दूरी हो रहा है? 5। तो 7 सेकंड में कितना होगा जी? 7 बचे 35 सेंटीमीटर, ठीक है। बताइए दर्पण और मनुष्य की दूरी कितनी है? दर्पण तथा मनुष्य के बीच का दूरी, मनुष्य बोले तो व्यक्ति, बीच के दूरी कितनी है बाबू? दे दो, दूरी है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताइए दोनों में अंतर क्या है? अंतर होगा 60 माइनस 35 बोले तो 25 सेंटीमीटर। तो बताइए प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी? प्रतिबिंब और मनुष्य के बीच का दूरी क्या होगी? तो दुगुनी हो जाएगी, ठीक है। यानी कितनी? दुगुण है 25। जैसा वो क्वेश्चन बना था वैसा ही ये बनेगा, ठीक है। आंसर कितना हो जाएगा जी? 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है जी, ठीक है। कह रहा है कि समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी बनता है कि वास्तविक बनता है कि छोटा बनता है कि बड़ा बनता है, ठीक है। अगर समान दिया रहता ना तो यहाँ पे 2 का आंसर हो जाता, ठीक है। लेकिन अगर इस प्रकार आंसर दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जी? आभासी होगा। समतल दर्पण से हमेशा आभासी तथा बराबर आकार का प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक मनुष्य की लंबाई, क्वेश्चन है कि एक मनुष्य की लंबाई 1.4 मीटर है, उसको अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की कम से कम लंबाई कितनी होनी चाहिए? बताइए। ये थ्योरी पढ़ाया गया है जी, थ्योरी पढ़ाया। ऑप्शन दिया है 0.6, 0.8, 0.7 और 0.9। आपको बताए हैं कि दर्पण की ऊंचाई जो है हमेशा वस्तु के ऊंचाई की कितनी होनी चाहिए? वस्तु के ऊंचाई के या लंबाई के क्या होना चाहिए? आधी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आधी। यानी जो लंबाई होगा उसमें कितना तो भाग देंगे? 2 से, यानी 0. क्या होगा? 7 मीटर। कितना हो जाएगा जी? 0.7 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बताइए किस दर्पण से बना प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव 1 होता है? चलिए यहाँ पे लिखना चाहिए +1, ठीक है। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव +1 होता है? ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल की प्रत्येक में। देखिए प्रत्येक में नहीं हो सकता, ठीक है। देखिए यहाँ पे जब अगर +1 दे देना तो उसके लिए सबसे सुपीरियर आंसर क्या होगा? समतल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के प्रतिदीप्त होने का पता कैसे लगाया जा सकता है? क्वेश्चन है जी कि किसी वस्तु को प्रतिदीप्त होने का पता कैसे लगाया जा सकता है, ठीक है। वस्तु को गर्म करके, वस्तु को पॉलिश करके, कि वस्तु को अंधकार में रखकर, कि प्रकाशमान वस्तु की सहायता से? बताइए आंसर क्या होगा जी इसका? किसी वस्तु को प्रतिदीप्त होने का पता कैसे लगाएंगे? तो देखो प्रतिदीप्त का मतलब होता है वैसी वस्तु जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जन करे, ठीक है। तो देखिए उसका पहचान हम कब करेंगे? जब उसको अंधेरा में रखेंगे। अंधेरा में रखेंगे तो उससे प्रकाश निकलेगा, प्रकाश निकलेगा तो प्रतिदीप्त है, नहीं निकलेगा तो
अप्रतिदीप्त है, आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने, क्वेश्चन है कि यदि कह रहा है कि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु को रखी जाए तो परावर्तन किस प्रकार होगा। कह रहा है कि किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु को रखेंगे तो परावर्तन किस प्रकार से होगा। ऊपर वाले तल से होगा कि केवल नीचे वाले तल से होगा कि दोनों तल के बीच कई बार होगा कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोनों तल के बीच क्या होगा, कई रूप से होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण कैसा है जी, मोटा है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 72 डिग्री कोण पर, कह रहा है कि 72 डिग्री कोण पर झुके दो समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। पढ़ाएं ये क्वेश्चन, ठीक है, पढ़ाएं कि नहीं जी। प्रतिबिंब की संख्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 360 बटा थीटा माइनस 1 होता है। तो 360 और थीटा कितना है जी, 72 है। ठीक है, और माइनस 1 कितना टाइम में कटेगा ये 5। तो 5 माइनस 1, 5 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी इसके बीच टोटल इमेज कितना बनेगा जी, 4 बनेगा। कितना बनेगा, 4 बनेगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक मनुष्य समतल दर्पण से, क्वेश्चन है कि एक मनुष्य समतल दर्पण से 3 मीटर पर सेकंड के गति से दौड़ रहा है। ठीक है, इसका स्पीड कितना है जी, 3 मीटर पर सेकंड है। कह रहा है कि वह अपने प्रतिबिंब से जिस वेग से दूर भागेगा वह स्पीड क्या होगा, 6 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 1.5 मीटर पर सेकंड कि 9 मीटर पर सेकंड, क्या होगा जी। देखिएगा, एक समतल दर्पण है, वस्तु दौड़ रहा है कितना से, 3 मीटर पर सेकंड के चाल से। तो कह रहा है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना के स्पीड से दर्पण से दूर भागेगा। तो कितना भागेगा, दुगुना हो जाएगा। यानी 2 गुणे 3 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी, 6। थ्योरी याद होगा तो दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर, इसका जवाब तुम लोग बताओगे। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण पर लंबवत है, कितने कोण पे आपतित होती है जी, लंबवत आपतित होती है। तो कह रहा है कि परावर्तन कोण का मान बताओ क्या होगा, क्या होगा बताओ तो। देखिए बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है इस प्रकाश एक समतल दर्पण है जिसपे कोई प्रकाश जो है कितने डिग्री पे आपतित हो रही है, 90 डिग्री पे। तो परावर्तन क्या होगा, तो याद रखिएगा इस स्थिति में आपतन भी 0 होता है और परावर्तन भी 0 होता है। तो आपसे पूछा परावर्तन कितना होगा, तो परावर्तन कितना होगा जी, परावर्तन होगा 0 डिग्री। ठीक है, आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस अक्षर का समतल दर्पण द्वारा पार्श्व परिवर्तन प्रतीत नहीं होता है। पिछले कल के क्लास में कराए थे कि आपको बताया था कि समतल दर्पण में पार्श्व परिवर्तन का घटना पाया जाता है। तो आपसे पूछा है कि बताओ किसमें पार्श्व परिवर्तन, ये वह होगा जी, पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। बी में नहीं होता है कि एफ में नहीं होता है कि जी में नहीं होता है कि एम में नहीं होता है। देखिए पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है कि समतल दर्पण के सामने अगर उसको ले जा रहे हैं तो उसका साइड ना बदले। क्या ना बदले जी, साइड ना बदले। देखो ये इसमें 2 साइड है, ये लेफ्ट है और ये क्या है, राइट है। जब इसका इमेज बनेगा तो इमेज भी कैसा बनेगा, यहाँ चला जाएगा और एल वाला यहाँ आ जाएगा। तो एल आर, बताओ बदला है साइड, साइड बदलने के बाद भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एम जो है एम की आकृति के दिखाई देगा, तो इसमें पार्श्व परिवर्तन होगा नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता है जी, क्योंकि फिगर कैसा है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि इसको 2 बराबर भागों में काट सकते हैं। जब इसको काटेंगे तो दोनों एक दूसरे को फिगर क्या करेगा, ढक लेगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा जी, इसका आंसर होगा। अच्छा बताओ एम के अलावा और किसमें नहीं होता, एम के अलावा ए में नहीं होता है पार्श्व परिवर्तन, और किसमें नहीं होता है, एम के अलावा ए में नहीं होता है, और किसमें नहीं होता है जी, एच आई क्या
एम, एम तो था ही, एम के बाद क्या होगा, ओ, एन में कैसे होगा, ओ क्यू में नहीं होता, उसके बाद क्या हो जाएगा, यू बी डब्ल्यू एक्स, और वाई में बड़ा मिस्टेक होता है, वाई में पार्श्व परिवर्तन अनुभव नहीं किया जाता है, ठीक है, इसमें सी में हो जाए, डी पी, टी में भी बदलने से कुछ होगा नहीं, ठीक है, जैसे कहते तैसे हो जाएगा। तो इस इन सारे लेटर में पार्श्व परिवर्तन अनुभव नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण की ओर, ठीक है, क्वेश्चन है कि एक प्रकाश किरण समतल दर्पण की ओर 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है जी, 30 डिग्री का कोण बनाते हुए क्या होती है, आपतित हो रही है। तो कहा रहा है कि आपतित तथा परावर्तित किरण के बीच कोण क्या होगा, आपको बताना है। आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच कोण क्या होगा, ठीक, कुछ ऐसा पूछा है, ठीक। देखिएगा, प्रकाश की किरणें आपतित हो रही है और ये परावर्तित हो रही है, ठीक है। अच्छा बताओ, अगर ये निकल भी जाता तो भी आपतित, आपतित है ना जी, एक्चुअली इसको नीलगत किरण कहते हैं। तो कह रहा है कि 30 डिग्री कोण से आपतित हो रही है, तो यही आपको बताना है डेल्टा क्या होगा, ठीक है, ये जो कोण बन रहा है। तो बताओ आई का मान कितना है, 30 डिग्री, कितना है जी, आपसे डेल्टा पूछ रहा है, तो बताइए डेल्टा बराबर क्या होता है, 180 माइनस 2 आई, पढ़ाए थे थ्योरी में ना, तो 180 माइनस 2 और आई का मान 30, यानी 180 माइनस 60 बोले तो 100, आंसर कितना होगा जी, 120 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। देखिए थ्योरी पढ़ने के बाद ऐसे भी ऑप्टिक्स आप लोगों को आसान लगता होगा, थ्योरी भी आपको पढ़ाया जा चुका है, तो बनाने में दिक्कत ना हो रहा है ना होगा। हाँ जी, क्वेश्चन है कि आकाश का रंग दिखाई देता है किस घटना के कारण, यहाँ पे लिखना चाहिए किस घटना के कारण दिखाई देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन, परावर्तन, अपवर्तन की पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, बताइए क्या होगा जी। याद रखिएगा, आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगर यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तनांक रहता तो वो भी हो जाता, ठीक है, लेकिन सबसे जो सटीक आंसर है वो क्या होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, यानी प्रकीर्णन के कारण। और आपको थ्योरी में बताया भी, ये भी शानदार क्वेश्चन है, थ्योरी में इसको कराया जा चुका है, ठीक है। क्वेश्चन है कि बताइए दो समानांतर दर्पण को, अब देखिए यहाँ पे लिखना चाहिए समतल, ठीक है, दो समतल दर्पण को समानांतर रखा जाए तो उनके बीच बने प्रतिबिंबों की संख्या बताइए। ऑप्शन है 2, 4, 1 और अनंत, बताइए क्या होगा। देखिए दो समानांतर दर्पण है, तो जब दो समानांतर दर्पण होगा तो इसके बीच कोण कितना बनेगा जी, इसके बीच कोण बनेगा 0 डिग्री। कितना डिग्री कोण बनेगा, 0 डिग्री। तो जब देखो कोण 0 कब बनता है, जब कोई रेखा कटेगा नहीं तो कोण क्या होगा, 0 होगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या निकालेंगे 360 बटा थीटा माइनस 1, तो बताइए 360 थीटा कितना है जी, 0 है और -1, और 0 से किसी भी संख्या में जब हम भाग देते हैं तो कितना आता है, इंफिनिटी आता है 1। इंफिनिटी में जोड़िए घटाइए क्या आता है, इंफिनिटी ही आता है। इंफिनिटी को क्या कहते हैं जी, अनंत कहते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अनंत होगा। अगला क्वेश्चन है, इसी के साथ आपका थ्योरी होता है सवाल। 12 नंबर क्या है, 12 नंबर, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन इनका कर देते हैं, इनमें कोई नहीं है, खाली तो है यहाँ पर। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन लिखेंगे नहीं जी, ठीक है, डायरेक्ट बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एक मोटर चालक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपने समतल दर्पण से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछे आ रही कार के प्रतिबिंब को देखता है, ठीक है, प्रतिबिंब को देख रहा है। तो कह रहा है कि प्रतिबिंब एक दूसरे के पास किस दर से आ रही है। तो देखिए बनाने का तरीका क्या है बताते हैं। कार की चाल कितनी है, कार की चाल कितनी है जी, कार की चाल कितनी है, 50 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है।
और बताइए जो इसमें बन रहा है चलते हुए अपने, जो पीछे कार आ रही है उसका प्रतिबिंब कितना बन रहा है जी? प्रतिबिंब की चाल क्या है? प्रतिबिंब की चाल क्या है? कितना है जी? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए अंतर क्या होगा दोनों? अरे भाई दोनों कार एक दूसरे के स्पीड से चल रहा है तो दोनों में जो अंतर होता है वो सापेक्ष चाल होता है, ठीक है। तो बताइए सापेक्ष चाल क्या होगा? 60 माइनस 50। ओवरऑल इसका गति का अंतर कितना है? 10 का अंतर है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताइए पीछे आ रही कार एवं उस कार का आभासी प्रतिबिंब एक दूसरे के पास जिस दर से आते हैं उसका क्या होगा? तो कह रहा है कि प्रतिबिंब जो आएगा ना आभासी प्रतिबिंब उसकी चाल क्या होगा? तो आभासी प्रतिबिंब की चाल दुगुनी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दुगुनी। तो 10 गुणा कितना कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति। एक और तरीका था बनाने का, कार के चाल है तो प्रतिबिंब होगा दुगुनी और इसका चाल है तो भी हो जाएगा दुगुनी। तो कितना हो गया? 100 और ये कितना हो गया? 120। तो अंतर कितना का है? 20 का। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा जी? 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर होगा समाप्त। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।